Hi friends, welcome to Flavors of Life with Kanan. Today's recipe is a very special recipe, very close to my heart, and specifically from the land of Orissa, the Ghanto Tarkari. This is a very unique mixed vegetable curry made on very special occasions, and there are few occasions where Ghanta Tarkari is made in Odia households. One is on the Samba Dasami, that comes generally before Makar Sankranti, and the other occasion is this Ditya Ghanta, where variety of vegetables is used. I think I can say that a minimum 20-21 types of stuffs are used to make this delicious vegetable curry, mixed veg curry. It can be made both in vegetarian and non-vegetarian variants, and many other style depending upon the families, different areas make the curry in their own way as per the availability of the stuff. I am You making don't it as worry I have about the seen from my method. I will be childhood mentioning that my each and mom every used to make. ingredient and method and amount and timing in the description box. You can go through it, and it has a lot of ingredients. It's difficult to tell everything in such a speed, and it's difficult for me to make you understand unless and until you make it on your own and reading the recipe. You will not find a similar kind of recipe anywhere in any recipe book or in the internet, because every family has their own style of making ghanta. And one more occasion where ghanta tarkari is made is the day just before the marriage in Odia marriages. Just the day before the marriage day, we call it mongana. That day one mongana tarkari is made, which is, I think I love that thing, and is made in a big brass pot in villages, big chulhas, and that taste also. I will show you one day that thing also. I'll cook and show you. And this delicious curry which my mom has taught me, as my mom has been a working woman, so 9 बजे उसको सुबह सुबह स्कूल जाना होता था। तो मेरी जो दादी है वो रात के 4 बजे से उठ के सारे टाइप के वेजिटेबल्स, मैं बोली हूँ इसमें 21 या 22 तरह के वेजिटेबल्स एंड अदर मसालाज एंड स्टफ यूज़ होते हैं, तो सब तैयारी करके बहुत सारा बनता था। बिकॉज इसको हमें बनाने के बाद वी हैड अ कस्टम दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन आर कॉलोनी टू आर नेबर्स, और सबके घर से भी थोड़ा थोड़ा आता था। तो उस दिन हमारा और कुछ खाने के लिए पेट में जगह नहीं होती थी, सिर्फ करी 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 एंड करी और थोड़ी सी राइस। बहुत मतलब बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस सब्ज़ी के साथ। और ये टाइम जो है, इस टाइम पे बहुत से सब्ज़ी अवेलेबल होती है मार्केट में, और उसको एक बढ़िया सा रेसिपी मेरी मॉम की। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, 9 बजे वो बना लेती थी और एक बड़ा सा टिफ़िन पैक करके मेरे चाचा के यहाँ भेजा जाता था। और फिर सारी चीज़ें सबके घर में बहुत देर होता था, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब लंच टाइम में बनता था। बट माई हाउस, माई मॉम यूज्ड टू मेक इट बाय 9 AM बिकॉज शी हैज़ टू गो टू स्कूल। अभी भी बनाती है, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और क्या बताऊँ, आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें जो डल रही हैं। और आपका इसका एक वेजिटेबल जो ये है वेजिटेरियन वेरिएंट है, आई मीन आई कैन से नॉन वेजिटेरियन वेरिएंट भी होता है इसका। जो अगर आपको चाहो तो आप जो फ़िश का जो हेड है, रोहू या फिर कटला, उसका फ़िश, उसको थोड़ा हल्दी नमक स्मेयर करके फ्राई करके उसको मसाले के साथ उसको डाल सकते हैं, तो वो भी एक माछो घंटा हो जाता है। उसको छिंचड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें नारियल नहीं जाता और स्प्राउट्स नहीं जाते। जो वेजिटेरियन वर्जन है उसमें नारियल और स्प्राउट्स जाते हैं। तो ये मैं कुकर में बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम जो है उसको बड़े से पतीले में बनाती थी। इतना सारा देख के मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, इतना सारा क्यों बना रखा है तुमने, कौन खाने वाला है। लेकिन फिर बनने के बाद बढ़िया सब खाए और एंजॉय किए। इसमें एक और बहुत स्पेशल चीज़ डलती है जो मेरे पास अभी था नहीं, दैट इज़ ओव। ओव इज़ एलिफेंट एप्पल।
एलिफेंट एप्पल आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। वो इस पे डलता है टू ऐड टू द खट्टापन, द खटाई ऑफ द करी। तो मेरे पास अभी था नहीं और यहाँ मैंने कभी मार्केट में देखा नहीं। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज़ द इंडियन गूसबेरी, आंवला एंड टमाटर टू ऐड टू द खट्टापन, और थोड़ा सा आमचूर भी यूज़ किया। बस बढ़िया से मस्त मस्त करी बन गई और उसको गरम गरम राइस के साथ मैंने सर्व किया है। और इसमें नॉन वेजिटेरियन डाला नहीं मैंने, कुछ मछली वछली, मैंने सिर्फ उसके साथ फिश फ्राई सर्व किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मस्त टेस्टी डिलिशियस और यूनिक रेसिपीज़ को देखिए और एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग with me till here, till the end. Thank you so much. Bye bye. See you soon.